हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ फिर से क्लास 10th का साइंस चैप्टर 2 पार्ट तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो इसमें कल हम जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से आज हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हमारा होगा प्रयोगशाला विधि और धावन सोडा का प्रयोगशाला विधि। जी हाँ स्टूडेंट, धावन सोडा का प्रयोगशाला विधि। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसमें देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये धावन सोडा का रासायनिक नाम होगा। इसमें धावन सोडा का सूत्र जो होता है वो होगा Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। प्रयोगशाला की निर्माण की प्रयोगशाला विधि हम देखेंगे। निर्माण की प्रयोगशाला विधि जो है वो है प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जब प्रयोगशाला में हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। कैसे होता है अब यहाँ पर समीकरण के माध्यम से हम देखते हैं। समीकरण के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड। कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करवाया गया तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिला और जल मिला, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हुआ। उसके बाद जब इसको ठंडा किया जाएगा, इसका सांद्रण किया जाए, विलयन का सांद्रण करने तथा उसके उपरांत ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय प्राप्त होता है। जब इसको ठंडा किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय प्राप्त होगा, यानी कि Na2CO3 × 10H2O प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका भौतिक गुण क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट, इसको देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या होंगे। तो भौतिक गुण में हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा है भौतिक गुण में, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है। यह जल में विलेय है। फिर हम देखेंगे रासायनिक गुण क्या होता है इसका। इसका रासायनिक गुण होता है, जब जल के साथ अपघटन करवाया जाएगा, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जब इसमें जल अपघटन करवाया जाएगा तो इसका जो जलीय विलयन प्राप्त होगा वो क्षारीय होगा। फिर जब अम्ल से क्रिया करवाया जाएगा, यहाँ पर देखिए, जब अम्लों से क्रिया होगा, क्षारीय होने के कारण यह अम्लों से क्रिया करके संगत लवण बनाता है। ये क्षारीय होने के कारण जब अम्ल से क्रिया करेगा तो ये संगत लवण बनाएगा। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा और NaCl प्राप्त होगा, यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम HCl के साथ क्रिया करवाएंगे, तब क्या प्राप्त होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद
फिर इसका उपयोग हम देखते हैं, उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होगा, सबसे पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग है घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में। तीसरा उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा उपयोग है जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है खाने का सोडा। जो सोडा हम खाने में यूज करते हैं वो सोडा, इसका सूत्र होगा NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट, हम देखेंगे बनाने की विधि में। बनाने की विधि में प्रयोगशाला में सोडियम बाई कार्बोनेट को, सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तब क्या बनकर तैयार होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए समीकरण के माध्यम से देखते हैं हम। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया गया, तो अब प्राप्त क्या हुआ, 2NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त हुए। फिर आगे हम देखते हैं इनके गुणधर्म। इनका गुणधर्म जो होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट का गुणधर्म जो होगा, ऊष्मा का प्रभाव। जब हम इस पे ऊष्मा डालेंगे, ऊष्मा का प्रभाव देंगे, तब कैसा इसमें क्या परिवर्तन होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाती है। जब इसको गर्म किया जाता है तब यह अपघटित हो जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बना देता है। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा, जो जलवाष्प बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर अगला हम देखेंगे जब इसका अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे। जब इसका अम्ल के साथ क्रिया होगा, इसमें देखिए अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से अब क्रिया करके यह सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा, यहाँ पर देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया किया तो ये लवण बनाया, लवण मतलब सोडियम क्लोराइड, और जल बनाया, जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निर्मित कर दिया। अब देखते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग है, ये झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। ये झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। दूसरा उपयोग जो है, कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है। जो कच्चा दूध होता है उसमें मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। तीसरा उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। चौथा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आता है। तो इतना हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा। निर्माण की विधियां देखते हैं कैसे निर्माण किया जाएगा। विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसको बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया है तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ है। इसके हम सामान्य गुण देखते हैं।
सामान्य गुण इसका होगा नंबर 1, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाया जाएगा तो क्लोरीन गैस बनाएगा। इसी कारण इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है, और जब क्लोरीन गैस बनाएगा तो उसी कारण उसमें से क्लोरीन गैस जैसी गंध आएगी ही। इसमें इसका समीकरण देखते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और क्लोरीन गैस बनाया। दूसरा जो है इसका दूसरा पॉइंट है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जब तनु अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्रिया करवाएंगे, यहाँ पर देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हुआ है तब ये कैल्शियम सल्फेट बनाया, जल बनाया और साथ में क्लोरीन गैस भी बनाया। अब इसका उपयोग हम देखेंगे। इसका उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग होगा नंबर 1, हम देखते हैं उपयोग। नंबर 1 में है वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र लीलेन के विरंजक के लिए, सूती वस्त्र और लीलेन के विरंजक के लिए। नंबर दूसरा उपयोग है कागज की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। नंबर तीसरा है रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। चौथा उपयोग जो है पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। ये हो गया इसका उपयोग। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होगा CaSO4 × ½ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का होगा, ½ अणु जल का होगा। बनाने की विधियाँ, जिप्सम को जब 373 K पर गर्म करने पर जल के साथ अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट POP बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। उसके बाद यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ये एक सफ़ेद सा चूर्ण होता है, जब इसको जल में मिला दिया जाता है तो ये जिप्सम पदार्थ बन जाता है और वो ठोस हो जाता है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर आधा अणु जल का है, हाइड्रेट का है, और प्लस जब इसमें और जल मिला देंगे तो ये पूरा जल हो जाएगा, तो ये जिप्सम बन जाता है, ये जिप्सम बन जाता है। इसके गुणधर्म हम देखेंगे। गुणधर्म में नंबर 1 है उष्मा का प्रभाव। जब इसमें हम उष्मा देंगे तब क्या तैयार होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है। उसमें जो जल रहता है 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म किया जाता है तो जल निकल जाता है। यहाँ पर देखिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जब 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया है तो कैल्शियम सल्फेट और जल बना दिया है। फिर हम देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट, देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। तो उपयोग नंबर 1 है अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है।
अस्पतालों में जो हड्डियां टूट जाती हैं, जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो किसका उपयोग होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो खिलौने बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। अगला है चाक बनाने के काम आता है। चाक बनाने के काम आता है। नंबर 4 दांतों के प्लास्टर बनाने के काम आता है। जो दांतों पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसके काम भी आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आज का क्लास पूरा चैप्टर 2 साइंस यहाँ पर ख़त्म होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।